टच एंड गो का भी अपना एक पर्पस है और वो 12 से 14 मीटिंग्स होती हैं और वो गोल ओरिएंटेड मीटिंग होती हैं, फैमिली को सिखाया जाता है. अब ये ट्यून इन सेशन ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि रीहैब में जब फैमिली अपने लव्ड वन को एडमिट करा देती है तो उससे फर्स्ट मंथ में यानी फर्स्ट 40 डेज़ में उन फैमिलीज़ के साथ है जिनके के लव्ड वन इन फर्स्ट मंथ में उनको आए हुए इतना टाइम हो गया है. सो कोई आज एडमिट हुआ है तो किसी को 15 दिन हो गए हैं, तो किसी को 30 दिन हो गए, तो वो एक दूसरे को बहुत हेल्प भी करता है, नंबर 1. लेकिन जो बेसिक पर्पस ये है इस ट्यून इन सेशंस का वो ये है कि फैमिली ट्यून हो जाए. द स्ट्रक्चर तैयार हो. देखें यहाँ एक्सपीरियंस जो है ना, शेयर्ड एक्सपीरियंस जिसमें आपको अपने जैसे और लोग नज़र आते हैं और उससे शेम हील होती है और आपको पता चलता है. पक्की बात मैं बता दूं कि आजकल कोई फैमिली नहीं है जिसको ये मसले का सामना नहीं है. हर एक का फर्स्ट कज़न, हर एक के बहन भाई में से कोई या घर का कोई फ़र्द जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला है. जब तक लोग आपस में इकट्ठे नहीं बैठते उनका रंजो अलम बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि ये आफत, ये मुसीबत जो है ये बहुत सारे लोगों पर आई हुई है तो उनके सर से थोड़ा बोझ उतर जाता है. तो शेयर्ड एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. देखते हैं कि मेरी बीमारी शायद इतनी और मेरी दुख तकलीफ इतना नहीं है जितना मेरे साथ कोई ना कोई ज़रूर नज़र आ जाता है जो ज़्यादा तकलीफ में होता है. वो हेल्प कर रहे होते हैं ना. मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया है कि व्हेन आई एम कंडक्टिंग इट तो कोई फैमिली है यानी कोई फैमिली ज़रा दुखी है कि अच्छा मीटिंग में आज उसने ये कह दिया और हम फिर मीटिंग को ख़त्म कर दिया, तो कोई दूसरी फैमिली हेल्प कर रही होती है कि ये घबराने वाली बात नहीं है, ये एक प्रोसीजर है और हम भी ऐसे गुजरे थे, he'll be fine और आप भी थोड़ी हिम्मत करें. तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है बजाय काउंसलर की बात का, डॉक्टर की बात का, जो एक वहाँ सब्जेक्ट बैठा होता है जो कि इस प्रोसेस से गुजरा होता है उस रास्ते से. इसीलिए मैं आपको बताऊं कि फैमिलीज़ में जो तीसरी बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि आजकल दुनिया भर के बेहतरीन रिहैब्स में होती है वो ये है कि सिर्फ मरीज़ नहीं बल्कि पूरी फैमिली पे तवज्जो दें और आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन है जो रोग की तरफ बढ़ रहा है और कौन है जो रोगी हो चुका है, कौन है जो फंक्शनल रोगी है और कौन है जो डिसफंक्शनल रोगी है. रोगियों की बड़ी बड़ी किस्में होती हैं और मैं आपको बताऊं कि रोगियों को पता नहीं होता कि वो रोगी हैं और वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहते हैं. तो जो तीसरी बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि फैमिली में जो की पर्सन्स हैं जो रोगी हो जाते हैं, जो बाज़ औक़ात डिसफंक्शनल हो जाते हैं, मैंने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को देखा है कि वो ये गोल सेट कर लेते हैं कि जिस दिन हमारा मरीज़ ठीक होगा उस दिन हम काम पे जाएंगे. वो काम पे जाना छोड़ देते हैं. तो एक तो उन्हें काम पे ना जाने से जो फ़ारिग टाइम मिलता है तो उनका माइंड नेगेटिविस्टिक हो जाता है, तो मनफी माइंड चलना शुरू हो जाता है. दूसरा वो जो है फिर उनको जल्दी बहुत होती है कि मरीज़ फटाफट नशा छोड़ दे या फटाफट, तो वो उस जल्दबाजी में वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं, जिटरी होते हैं. तो उसमें रूल ये है कि आप जब मरीज़ की मदद करते हैं, चाहे वो रिहैब में है चाहे वो घर में है, तो आप अपनी ज़िंदगी को जिस हद तक भी हो सके नॉर्मल रखते हैं. यानी किसी की मदद करने का एक रूल ये भी है कि पहले आप ऑक्सीजन मास्क जो है जी. अपने आपको पता है जहाज़ में इवन अगर किसी का 6 माह का बच्चा है जी. और जहाज़ में ऑक्सीजन मास्क गिर गए हैं तो माँ को ये इंस्ट्रक्शन है कि पहले तुमने अपने नाक पे रखना है और फिर बच्चे के लिए तुमने बंदोबस्त करना है.